राम जयंती मनाते हैं दोपहर को, कृष्ण जयंती मनाते हैं रात्रि के 12 बजे, और शिव जयंती भी मनाते हैं रात्रि के 12 बजे। बाप के साथ बच्चे की जयंती मनाई दी है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है, किसके साथ प्रत्यक्ष होता है? बच्चे के लिए बाप रुका हुआ है। तो कहाँ की बात हो गई? संगम युग की बात हो गई। बाबा, जब सृष्टि स्टार्ट हुआ तब पहले तो सतयुग ही स्टार्ट हुआ होगा ना? है? जब सृष्टि स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ? सृष्टि कभी स्टार्ट नहीं होती है, वो तो अनादि है। कब कब शुरू कहेंगे? पहले संगम युग शुरू हो गया। संगम युग कब शुरू कहें? आपको समझ में आया बाबा? हाँ समझ में आया, तो बताओ कब शुरू कहें? कभी तो सतोप्रधान ही शुरू होता है ना, तमोप्रधान तो कब कहें? 36 में कहें, 68 में कहें, 76 में कहें, कब कहें? तो कलयुग आने के पहले तो नई सृष्टि की शुरुआत कहें। ये सृष्टि अनादि है, अनादि है और अनंत है। अभी तो कह रहे थे। हाँ अच्छा, कैसे बोला सो बता दो। अभी शुरू हुआ तो सतोप्रधान अवस्था ही शुरू हुआ होगा ना, माने सतयुग ही शुरू हुआ। सतयुग के आदि माने राधा कृष्ण का जब से जन्म होता है तब से सतयुग की आदि कहें। कलयुग में भगवान आते हैं तो कलयुग ही आदि, उसे सतो प्रधान कहें। अरे आप घुमा रहे, हम कहाँ घुमा रहे? हम तो पूछ रहे हैं। शुरू हुआ बाबा। जो सृष्टि अनादि है वो शुरू कैसे होगी? अगर कहें सृष्टि शुरू हुई तो कहेंगे कब शुरू हुई, कब अंत हुआ? हाँ, सतो प्रधान की शुरुआत नहीं होती है। जब शुरुआत होती है तो उसका तिथि तारीख नहीं निकाली जा सकती है। क्या चाहिए? हाँ, संगम का मतलब ही है तमो प्रधान और सतो प्रधान का मेल। माने पहले तमो प्रधान आया, बाद में सतो प्रधान। हाँ जी, ठीक है। धीरे धीरे काहे के लिए कानून बोल रही? आप पूरा घुमा दे रहे। जिसका घुमाने का ही काम है वो घुमाएगा ना। बाबा हाँ, कौन है अंतर्यामी? है और कौन है बहिर्यामी? यही है ना, है। अपन लोग हैं बहिर्यामी, है जिनको आंखों से देखा जाता है, और जो आंखों से नहीं देखा जाता है वो है अंतर्यामी। जो इन आंखों से नहीं देखा जाता है वो अंतर्यामी। और बाबा, असुरों में ज्यादा ताकत है और देवता में कम ताकत है, क्यों बाबा? इसलिए कि वो भोले वाले होते हैं। कौन? देवताएं भोले वाले होते हैं, सीधे सच्चे होते हैं, तिकड़म वाले नहीं होते हैं। और असुर तिकड़म बिड़ाने वाले होते हैं, 420 ही भरी हुई होती है, झूठे होते हैं, झूठे। हाँ, तो उनमें ताकत ज्यादा होती है। लेकिन भगवान किसका सहयोगी बनता है? सीधे सच्चे जो होते हैं उनका सहयोगी बनता है। मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन सोई जन मनुष्य मोहि भावा।
मुझे कौन अच्छा लगता है? भगवान को कौन अच्छा लगता है? जो निर्मल मन वाला है, अंदर बाहर से एक है, अंदर से भी सच्चा है, बाहर से भी सच्चा है, भोला भाला है, वो मुझे अच्छा लगता है। जिसके अंदर छल छिद्र कपट भरा हुआ है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसको सहयोग नहीं मिलता मेरे से पहले। और बाबा, मृत्यु देवता कहते हैं ना, कहते हैं ब्रह्मा मृत्यु देवता को सृष्टि किया, ऐसे भी कहते हैं। तो कौन है मृत्यु देवता बाबा? महाकाल कौन है? कोई महाकाल है ना। मंदिर उसका कहाँ बना हुआ है? हैं? उत जैन। उत माने ऊंचा, जैन माना जिन से बना है जैन। जित, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। जिसने इंद्रियों को जीत लिया, उन जीतने वालों में जो सबसे ऊंचा है, वहां का वासी है महाकाल। उसको कहते हैं रुद्र। रौद्र रूप धारण करने वाला, उसका नाम है काम के आधार पर। जो यज्ञ रचता है उसका नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। शिव कल्याणकारी है या रौद्र भयंकर रूप धारण करने वाला है? हैं? कल्याणकारी है सदैव, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो माथा मुड़ने वाला है। क्या? किसका माथा मुड़ता है? असुरों का या देवताओं का? भोले वालों का मुड़ता है या छल छिद्र कपट वालों का मुड़ता है? हैं? असुरों का मुड़ता है। सारी दुनिया नंबरवार असुर बन जाती है। और आज के समय सभी को मुड़ेंगे। तिरुपति मंदिर में कोई रह जाता है जिसका माथा न मुड़ा जाए? है? वो भगत नहीं होते हैं। जिन्होंने भक्ति नहीं की है वो ज्ञानी भी नहीं बनेंगे। और आजकल तिरुपति मंदिर में बहुत पैसा जा रहा है। तो आजकल तिरुपति मंदिर में बहुत पैसा जाता है। देख लो, माथा भी मुड़े और सबसे ज्यादा पैसा भी ले ले, इकट्ठा कर ले। पैसा देके माता को मोड़वाते हैं। है, तारीफ तो यही है। धन का धन अर्पण कर दिया सारा, और माथा का माथा भी मुड़वा लिया। और बाबा, जो भी मिस इंडिया बनते हैं वही लोग मिस वर्ल्ड का कॉम्पिटिशन में जाते हैं। मिस वर्ल्ड का मुकाबले में जाते हैं। मुकाबले में? अच्छी बात है ना। तो मम्मा भी मिस इंडिया कंपनी। जब कुमारी तो धारण करे किया होगा तो मिस इंडिया बनी होगी। कुमारी जीवन धारण नहीं किया होगा तो मिस इंडिया कैसे बनेगी? हैं? हैं? बाबा, लौकिक में कहते हैं चंद्रमा को रोहिणी से बहुत ज्यादा। रोहिणी कौन है बाबा? ओम राधा। ठीक है। रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म होता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन से नक्षत्र में? रोहिणी नक्षत्र में होता है। इसलिए ऊंचा नक्षत्र माना जाता है।
बाबा भक्ति मार्ग में षण्मुख पूजा ज्यादा करते हैं। षण्मुख पूजा जास्ती गणेश की नहीं करते हैं? गणेश भी है, षण्मुख भी। हाँ, गणेश की भी पूजा करते हैं, वो भी भगवान का बच्चा। और षण्मुख माने कार्तिकेय, कार्तिकेय की भी पूजा करते हैं। दोनों की पूजा होती है। गणेश की पूजा देवगण ज्यादा करते हैं। वो किनका ही से है? गणों का, ज्ञानियों का अग्रणी है। बुद्ध रूपी पेट बड़ा दिखाया जाता है। गणेश वो ज्ञानी है, एक बात बोलता है। और षण्मुख का मतलब है 6 मुख से बात करता है। जैसे रावण कितने मुख से बात करता है? 10 मुखों से बात करता है। हैं? वो तो उसका आधार लेता है, वो खुद नहीं है। क्या? खुद मोर नहीं है, वो उसका वाहन है, उसका आधार लेता है, उसके ऊपर सवारी करता है। षण्मुख को 2 पत्नी दिखाते हैं। गणपति को ब्रह्मचारी दिखाते हैं। गणपति को भी 2 पत्नियां दिखाते हैं। माता जी को बुला देते हैं। हाँ। और हाँ जी, गंगा उत्तर भारत देश को उद्धार करते बताते हैं ना, क्योंकि दक्षिण भारत देश में गंगा बहती नहीं इसलिए। लेकिन कोई भी दक्षिण भारत है भारत का विदेश, लेकिन कोई भी तो जिसको विदेश बोला गया है वहां भाई बहनों में ज्यादा व्यभिचार होता होगा या उत्तर भारत में ज्यादा होता होगा? यहाँ अभी भी परंपरा है, मामा की लड़की, चाचा की लड़की, फूफा की लड़की, इनके साथ शादी कर देते हैं। जैसे मुसलमानों में, अरब देश में भाई बहनों में शादी होती, सगे भाई बहनों में शादी हो जाती थी। तो ज्यादा पतित भारत दक्षिण भारत देश है ना, तो दक्षिण भारत देश को गंगा पावन बनाना है ना। दक्षिण भारत के लोग न ज्यादा पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। उत्तर भारत के लोग ज्यादा पतित बनते हैं। अखबारों में अक्सर करके ज्यादा मार धाड़, ज्यादा चोरी डकैती छिनरा, ये खबरें उत्तर प्रदेश की आती हैं या दक्षिण भारत की ज्यादा आती हैं? उत्तर भारत की ज्यादा आती हैं। वो देश बहुत पतित बन जाता है। बाबा कोई काशी जाएंगे तो काशी गंगा लेके आके अपना घर में रख के बहुत पूजा करते हैं। तो गंगा दक्षिण भारत देश को पावन बना ही नहीं, तो उनको इतना यात्रा क्यों, इतना पूजा क्यों दक्षिण भारत देश में नहीं? बाबा दक्षिण भारत देश से कोई भी काशी जाएंगे ना, वहाँ से गंगा लेके आते हैं। काशी गंगा गंगा लेके नहीं आते, गंगा जल लेके आते हैं। भाव पकड़िए ना। भाव पकड़े? भाव कैसे पकड़े? ज्ञान अलग चीज है, ज्ञान दाता अलग चीज है। हाँ, अगर गंगा दक्षिण भारत में आ जाए, नहीं बाबा जल आता है। तो इसका यादगार क्या है? फिर हर व्यक्ति लेकर आते अपना घर में रख के पूजा भी करते हैं। हाँ जी, तो उत्तर भारत से ही ज्ञान आता है। कहाँ से आता है? ज्ञान की गंगा कहाँ से आती है? उत्तर भारत से ही। तो जहाँ से आती है वहाँ लेने के लिए जाना आना पड़ता है।
वो यादगार बनी हुई है भक्ति मार्ग की, संगम युग की। संगम युग में पहले पहले जास्ती चक्कर ज्ञान उठाने के लिए दक्षिण भारतवासियों ने लगाए हैं या उत्तर भारतवासियों ने लगाए हैं? भाषा नहीं जानते हैं तो भी जास्ती चक्कर काटे हैं दक्षिण भारत वालों ने, हैं? हाँ, लेकिन गंगा को नहीं खींचा। शिव बाबा तो पार्ट है उसका, सबका है शिव बाबा। जो हिम्मत करे उसको मदद देने के लिए बांधा हुआ है। ये नहीं देखता ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, तो जानता है तमो प्रधान बनते हैं तो सब पापी बन जाते हैं, सतो प्रधान है तो सब पुण्यात्मा है। तो किसी के भाव स्वभाव को क्यों देखना? हाँ। कोई देश है तो स्वदेश नहीं तो विदेश, लेकिन भारत की क्यों ऐसा आधा स्वदेश आधा विदेश? भारत सारी दुनिया का बीज है, भारत सारी दुनिया का माता पिता है। तो माता पिता में स्वदेश भी समाया हुआ है और विदेश भी समाया हुआ है। माता पिता का देश कहा जाता है, दूसरे देशों को माता पिता का देश नहीं कहते। वहां सिर्फ धर्म पिताएं ही गाए जाते हैं। बाबा, क्रिसमस के अवसर में क्रिश्चियन लोग घर घर में क्रिसमस ट्री बनाकर रखते हैं। हाँ जी। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जब संगम युग में भगवान बाप आते हैं तो सीढ़ी के चित्र पर क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं नहीं उतना समझती हैं, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी नहीं समझती हैं। कौन से चित्र पर उनको ज्ञान ईश्वरीय ज्यादा समझ में आता है? झाड़ के चित्र में। इसलिए घर घर में उन्होंने झाड़ रख दिया है। हाँ, और ज्ञान की ज्यादा गहराई में जाएंगे, वो बेसिक नॉलेज वाले जो टीचर्स होते हैं क्या कहते हैं? ज्यादा ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा? डूब मरेंगे। और बाबा क्या कहते हैं? खूब विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने में डरने की कोई बात नहीं। जितना जितना गहराई में जाएंगे सागर के, उतना जास्ती रतन ढूंढ के लाएंगे। ये बात गलत है। कि ज्यादा अमृत रस पी लेंगे तो पेट में विष पैदा हो जाएगा। ऐसा किसी ने अनुभव किया क्या? कि ज्यादा मुरलियां सुनेंगे, ज्यादा मुरली देखेंगे, ज्यादा VCD देखेंगे तो बुद्धि विकारी बन जाएगी। और ही जितना जास्ती सुनते हैं, मनन चिंतन मंथन में जाते हैं, और ही अंदर खुशी होती है। बाबा उनका भाव अलग है। बाबा भाव तुम बताओ। कुछ मीठा ज्यादा खा लिया, सोचिए एक स्वीट आती भी वो मीठा है, वो मीठा होता है, शुगर की बीमारी पैदा कर देगा। ये अमृत जो है, जो अमृत रस कहा जाता है, मुरली भगवान की, उसको मीठा नहीं कह सकते। वो शुगर की बीमारी नहीं पैदा करेगा। बाबा तो मुरली में कहते हैं कि मुरली पढ़ेंगे जब तो कोई पाप कर्म नहीं बन सकता। अरे मुरली की तो बात ही छोड़ो, जो शास्त्र पढ़ने वाले शास्त्र जिस समय पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, उस समय उनका कोई पाप नहीं बनता। तो शास्त्रों में तो फिर भी मिक्सरिटी है, और मुरली में तो वो मिक्सरिटी की बात नहीं है। बाबा हरिजन कौन है? बाबा हरिजन का संगम में कब शूटिंग होता है?
हरि कहते हैं कृष्ण को, भक्ति मार्ग में हरि कृष्ण को कह दिया है। वो समझते हैं कृष्ण भगवान है, तो वास्तव में हरि है भगवान, जो पापों का हरण करने वाला है। और जन माने मनुष्य, जो भगवान के मनुष्य हैं, भगवान के जन हैं, भगवान के पीछे पड़े हुए, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से, सारी ताकत लगा के किसके पीछे पड़े हैं? भगवान के पीछे पड़े हैं। वो हैं हरिजन। दुनिया में भक्ति मार्ग में हरिजनों से छू 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 करते हैं। वो कहाँ की यादगार है, हैं? इस संगम युग में इस समय जब भगवान आते हैं और जो असली हरिजन बनते हैं, भगवान के पीछे पड़ते हैं, सारी दुनिया उनसे छू छू करती है। वो भक्ति मार्ग में जो हरिजन कहे जाते हैं, वो वास्तव में भगवान के जन नहीं है। हाँ, ये कहेंगे कि समाज की सेवा करते हैं, गंध उठाते हैं, तो समाज की सेवा करने वाले हैं। बाकी भगवान के जन हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान ने जो रास्ता बताया है उसी रास्ते पे चलते हैं, ये तो नहीं कह सकते। वो हैं भक्ति मार्ग के हरिजन। क्या? और ये हद के, और ये हैं बेहद के हरिजन। बाबा आगे पति मरने पर सती भी आग पर बलि चढ़ती थे ना? हैं? पति मरने से है, सती भी आग पर बलि चढ़ती थी ना? वो परंपरा पड़ गई इसलिए ऐसा हो गया। असली बात होती है कि जब भक्ति मार्ग में कोई युद्ध पर राजाएं जाते थे और राजाओं के साथ जो सेना जाती थी, भाई लोग, तो युद्ध में जाने वालों के पीछे जो उनकी पत्नियां होती थी, चाहे राजाओं की पत्नियां हो, चाहे सोल्जर्स की पत्नियां हो, वो जौहर बना के तैयार करके रखती थी कि अगर हार हो जाएगी तो क्या करेंगे? हम अपने शरीर को क्या कर देंगे? खलास कर देंगे। क्यों? पवित्रता की रक्षा के लिए। तो इतना मान था उनको कि हमारे शरीर को कहीं मुसलमान लोग जो व्यभिचारी हैं, वैश्या वृत्ति करने वाले हैं, लंपट हैं, उनके हाथ से हमारा शरीर टच न हो जाए, या हमारे शरीर के साथ दुष्कर्म न करें। तो अपनी सुरक्षा करती थी। बाद में वो परंपरा पड़ गई कि जो घर में जीता जागता पति मरा तो पत्नियां उनके पीछे उनको जलाना शुरू कर दिया। वो तो गलत बात है। अभी शूटिंग हो रही है ना, अभी आगे चल के और ज्यादा युद्ध बढ़ेगा। क्या? सारी दुनिया में बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे होगा रिवॉल्यूशन? जो एडवांस पार्टी में सूर्यवंशी है, उन सूर्यवंशियों का दूसरे जो वंश वाले हैं एडवांस पार्टी में, बीज रूप आत्माओं में, चाहे वो चंद्रवंशी हो, चंद्रवंशी की हेड हो, चाहे वो इस्लाम वंशी हो, इस्लाम वंशियों के हेड हो, या कोई भी वंशी हो और उनके हेड हो, वो सब विरोध करेंगे। और अभी विरोध करते हुए देखे भी जाते हैं। इतना तक विरोध करेंगे
कि जब देखेंगे हमारे सीमित विरोध से कुछ भी नहीं होता है, सूर्यवंशियों का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, तो क्या करेंगे? वो बेसिक वालों से मिल जाएंगे। क्या? जो बेसिक वालों के अंदर आधार मूर्तों में चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धि वंशी, क्रिश्चियन वंशी जो जड़ें हैं उनके साथ मिक्स होकर के एक हो जाएंगे। उनके पास ज्ञान तो है नहीं और इनके पास तो ज्ञान है, लेकिन पूरी बाप की पहचान नहीं है। अगर पूरी पहचान होती तो विरोधी क्यों करते? तो उनके साथ मिक्स हो जाएंगे। और बेसिक वाले किसके साथ आज मिक्स हो रहे हैं? दुनिया वालों के साथ। दुनिया वालों में जो और धर्म के मुखिया हैं, महंत बैठे हुए हैं, राज्याधीश और धर्माधीश बैठे हुए हैं, उनके साथ उन्होंने पूरी दोस्ती गांठ रखी है। तो एक तरफ मुट्ठ भर सच्चाई वाले लोग और दूसरी तरफ सारी दुनिया के झूठे लोग। तो ज्ञान और अज्ञान का बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। इतना बड़ा विरोधाभास। कौन टक्कर ले सकेंगे? जिनके अंदर पक्का होगा एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम बच्चे आए हो हथेली पर सर लेकर के बाप के सामने, तो ये युद्ध है, मायावी युद्ध है। माया रावण की सेना बहुत भारी है और पांडव अब सिर्फ कितने हैं? 5 मुट्ठी भर। तो युद्ध चल रहा है। जैसे हिस्ट्री में देखा जाता रहा, बाबर की सेना अकूत, औरंगजेब की सेना अकूत और शिवाजी के मुट्ठ भर सैनिक। पद्मिनी की कथा बहुत प्रसिद्ध है। तो जब आक्रमण हुआ विदेशियों का, तो मुट्ठ भर जो सूर्यवंशी आत्माएं थी उनकी पत्नियों ने जौहर कर लिया। वो तो आग में जल मरी। वास्तव में यहाँ कौन सी आग है? हैं? जिसमें देह नहीं खलास होती है, देह भान खलास होता है। वो कौन सी अग्नि का जौहर है? योग बल का जौहर। वो संगठित होकर के याद में बैठ जाएंगी और देहभान को खलास कर देंगी। बाबा, रानिया वाले आत्मा ये भी कई जन्म राजा बनते हैं ना बाबा? रानी वाली आत्माएं राजा नहीं बनती है। जो रानी बनती हैं वो विजयमाला के दाने हैं, वो चंद्रवंश से आते हैं, वो आधीन रहने की स्वभाव संस्कार वाली है। त्रेता सतयुग की तो राजा की बात ही नहीं है। वहां कोई अनुशासनहीन होता है जिसके ऊपर शासन किया जाएगा। द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में, कलयुग में अनुशासनहीन होते हैं, तो वहां शासक और शासन करने वाले राजा की जरूरत है। सतयुग त्रेता में तो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है, वहां कोई को कंट्रोल करने की दरकार नहीं है।
लेकिन रानी वाले आत्मा ये द्वापर और कलयुग में राज्य करते हैं। हाँ? हाँ जी, हाँ बोलो। क्या पूछना चाहते हैं? रानी वाले आत्मा ये द्वापर और कलयुग में राज्य तो करते हैं। इसमें निवास में राज्य करती है। हाँ, दोनों राज्य करते हैं। तो इसमें क्या अंतर क्या पड़ता है? क्या अंतर है? द्वापर कलयुग में जो राज्य होता है वो विकारी राजाओं का राज्य होता है, और सतयुग त्रेता में राज्य होता है निर्विकारियों का राज्य होता है। तो अंतर नहीं होगा। वहाँ हिंसालु राज्य होता है और वहाँ अहिंसक राज्य होता है। वहाँ कोई प्रकार की हिंसा नहीं होती सतयुग त्रेता में, और द्वापर कलयुग में हाँ आक्रमण करो और बड़ा राजा बनो। आक्रामक हो जाते हैं राजाएं। किसी को पोस्ट देंगे तो 4-5 लोगों को दिया, तो कभी भी नहीं आया, तो कभी भी फिर कोर्स करना ही है। आता है तो कोर्स करना है। वो लोग किसी नहीं करके छोड़ देना, नहीं कोर्स मत आता है। जो आता है उसको समझाना है। अरे हमको दिया, वो लोग किसी ने कभी नहीं आया, 5 लोग को दिया, हाँ, तो छोड़ देना कोर्स। अब नहीं आएगा तो क्या पीछे पीछे फिरेंगे? अरे नया वाला को कर सकते है ना, हाँ, नहीं तो कोर्स करना ही छोड़ देना। नया हो पुराना हो अपने आप आता है तो उसको क्यों नहीं समझाना है? अच्छा टाइम हो गया। बाबा बोलना कि नहीं बोलना। ये रावण के सर कभी खत्म नहीं होते। ये प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न चलते ही रहते हैं।